हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बोट्स एंड स्ट्रीम, जिसमें हम नदी और धारा से संबंधित, नाव से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया ए बराबर स्पीड ऑफ बोट्स इन नॉर्मल वाटर, मतलब शांत जल में जो धारा की या नाव की चाल होती है वो क्या होती है, उसको हमने ए माना है। बी बराबर स्पीड ऑफ रिवर, जो नदी की चाल होगी उसको हमने बी माना है। यदि हम धारा के साथ साथ नाव की लेके जाते हैं तो जो धारा की स्पीड होगी और जो नाव की स्पीड होगी वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो उनको हमने ए प्लस बी के रूप में लिया है। इसी तरह यदि धारा की उल्टी दिशा में हम जाते हैं तो धारा का जो प्रवाह होता है और जो नाव की प्रवाह होता है वो आपस में क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। सपोज दैट इज धारा की चाल 2 किलोमीटर है और नाव की स्पीड 8 किलोमीटर है, तो अपन क्या करेंगे, 8 में 2 को माइनस कर देंगे। तो इसलिए हमने उसको ए माइनस बी के फॉर्म में लिया है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तो हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर की स्पीड से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर्स हो तो नदी के अनुकूल व विपरीत नाव की चाल क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि जो स्पीड दी है वो स्थिर जल में दी है। जैसे मैंने बताया था, सीधी दिशा में जाने के लिए ए प्लस बी करेंगे और विपरीत दिशा में जाने के लिए ए माइनस बी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं स्क्रीन पे। तो फर्स्ट देख लेते हैं दिशा में। दिशा मीन दैट जहाँ जिस दिशा में नदी की धारा बह रही है ना। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि 8 प्लस 3 बराबर कितने किलोमीटर स्पीड हो जाएगी, 11 किलोमीटर। यानी कि धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, स्पीड 11 किलोमीटर हो जाएगी। और विपरीत दिशा में देख लेते हैं, उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में देख लेते हैं क्या होगा। तो 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि धारा की जो दिशा में, जिस दिशा में नदी का प्रवाह है उस दिशा में हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। और विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, 8 में 3 घटा देंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने देखा होगा कि जिस दिशा से हवा भी चलती है उस दिशा में जाना थोड़ा कठिन कार्य होता है, और जिस दिशा में हवा चल रही होती है उस दिशा में हमें थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो उसके साथ ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हैं, जबकि विपरीत दिशा में जाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। सेम टेक्निक, सेम जो इसका थ्योरी है वो वर्क करती है बोट्स एंड स्ट्रीम में भी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से बह रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर चाल से अपनी नाव चला सकता है। तो जल प्रवाह की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो देख लेते हैं इसको। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या करते हैं, नाव और नाविक की दोनों की चाल को पता कर लेते हैं कि धारा की दिशा में कितनी है, विपरीत दिशा में कितनी है। तो धारा की दिशा में देखने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी कर लेंगे। तो ए प्लस बी यानी कि कितना हो जाएगा, 2 और 4 मिल जाएगा तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। 2 प्लस 4 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। अब ये स्पीड हो गई। अब कह रहा है कि जल प्रवाह की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में नदी का बहाव है उस दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी हमारी 12 है, चाल कितनी है 6 है, तो 6 को 12 से डिवाइड कर दें तो कितना आवर्स आ जाएगा, 2 आवर्स। यानी कि 12 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। इसी कड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि यहीं पे विपरीत दिशा में पूछता
तो कितनी हो जाती, 4 में 2 घटा देते तो 2, तो कितने घंटे लगते, 6 आवर्स उसको विपरीत दिशा में जाने में लगता। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देख पा रहे स्क्रीन में, एक नाव धारा की दिशा में 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। 3 किलोमीटर में 18 घंटे जाती धारा की दिशा में। तो इसकी स्पीड चाल बार पता कर लेते कितनी है, 18/3, 3 घंटे में जाती है। तो धारा की दिशा में क्या चाल हो गई इसकी, 6 किलोमीटर। दिशा में कितनी चाल हो गई, दिशा में 6 किलोमीटर। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ये a + b बराबर कितना दिया, 6 दिया है। यानी कि नदी की चाल और धारा की चाल मिला कितनी किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर, तो धारा की गति कितनी होगी। तो अब देखिए 5 किलोमीटर किसकी दे दिया, नाव की दे दिया। तो धारा को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a - b करना पड़ेगा। a यानी कि 6 - 5 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 1 किलोमीटर किसकी गति प्राप्त हो जाएगी, नदी की चाल हमको पता जाएगी 1 किलोमीटर प्रति आवर्स। मतलब नदी की स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर आवर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जहाज जिसकी चाल 150 किलोमीटर प्रति आवर्स है, शांत जल में तथा धारा प्रवाह 25 किलोमीटर हो, तो जहाज द्वारा 3 सही 1/5। अब देखिए 1/5 दिया, तो इसको आइए कुछ समझ लेते हैं। इससे पहले 1/5 का मतलब क्या होता है। यदि 1/5 को हम परसेंटेज के रूप में समझेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20%। अब 60 का 20% कितना होता है, 12 मिनट होता है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 1/5 × 60, तो 6, 5 × 5 और 5 दूनी 10, यानी कि फिर भी 12 मिनट आएगा। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं। तो धारा की दिशा में कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी, तो a + b, यानी कि a + b निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी a + b बराबर 150 किलोमीटर जो बोट्स की दी है, और 25 किलोमीटर जो दी धारा की दी है, तो वो मिला के 175 किलोमीटर हो जाएगी धारा की दिशा में। अब देखिए चूँकि दूरी हमको पता करना है, इसलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होगा। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अपन 175 किलोमीटर जो स्पीड दी उसको इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। यदि आपसे मल्टीप्लिकेशन करते नहीं बन रहा है तो आप 175 का 3 से गुणा करेंगे, तो जो संख्या है उसको, और 1/5 से काटेंगे इसको, तो 5 × 15 और 5 × 25, 35 किलोमीटर ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से जो डिस्टेंस प्राप्त होगा वो 560 किलोमीटर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 560 किलोमीटर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रहा है, 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि 2.5 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, समय दिया है और दूरी दिया है। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यदि हम चाल पता करेंगे तो 10 किलोमीटर आ जाएगी हमारी स्पीड। 25 किलोमीटर जाता है, यदि 25 को हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि प्रति आवर्स स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर हो गई। तो अब देख लेते हैं, यानी कि ए और बी का मान कितना दिया है, a + b का मान कितना दिया है, a + b का मान दिया है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो चूंकि कंबाइंड रूप से 10 किलोमीटर स्पीड दी है और आपको दिया है जो धारा की गति वो 3 किलोमीटर दिया है, तो यानी कि जब हमको पता करना रहेगा धारा की गति, अपन क्या करेंगे 10 में
3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि स्पीड ऑफ जो बोट है वो कितने किलोमीटर आ जाएगी, ए बराबर 7 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी। यही यदि विपरीत दिशा में पूछता तो कितना हो जाता, 7 में से 3 घट जाता तो आता हमारा 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति आवर्स जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर से चल सकती है, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी कि ए माइनस बी हमको पता करना है कितना होगा। ए माइनस बी बराबर 6.5 माइनस 1.5 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। तो नाव की चाल कितनी हो गई हमारी, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर हो जाएगी। ये सीधी दिशा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। एक तैराक शांत जल में 8.5 किलोमीटर आवर्स की स्पीड से तैर सकता है। धारा का प्रवाह 2.5 किलोमीटर हो तो 21 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, विपरीत दिशा में उसकी स्पीड पता कर लेते हैं। शांत जल में कितनी 8.5 है और धारा कितना 2.5 है, तो ए माइनस बी पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 माइनस 2.5 बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर्स विपरीत दिशा में हो गया। अब विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, तो 6 का 21 से भाग करेंगे तो कितने आ जाएगा, 3 आवर्स आ जाएगा। अब 3 है तो 0.1/2 कह दें या 3.5 आवर्स हो जाएगा इसका आंसर। कैसे होगा वो देख लीजिए। 21 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 18 आ गया। अब 3 बचा, 3/6 का मतलब होता है 1/2। 3/6 का मतलब क्या होता है, 1/2। तो अपन लिख देंगे 3 सही 1/2। 1/2 का मतलब आधा आवर्स होता है या हाफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की शांत जल में गति 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेता है तो जल प्रवाह की गति क्या होगी। कह रहा क्वेश्चन विपरीत, देखिए शांत जल में 18.5 दिया है। अब विपरीत दिशा में जाने में 4 घंटे का समय लगता है 60 किलोमीटर। तो यदि हम 60 में 4 का डिवाइडेशन करते हैं तो कितना आता है, स्पीड 15 किलोमीटर आवर्स आती है। तो यानी कि उसकी स्पीड कितनी, 15 किलोमीटर आवर्स है। तो 15 किलोमीटर में अपन विपरीत दिशा में सीधी दिशा को घटा देते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 18.5 माइनस 15 तो 3.5 आ गया। तो 3.5 होगा, वो धारा की दिशा इसमें माइनस हो गई है ना। तो जो हमारी स्पीड होगी धारा की, धारा प्रवाह की गति क्या होगी, तो 3.5 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे कि आपको स्पीड दिया है शांत जल में 18.5 किलोमीटर, तो आपको पता है कि ए प्लस बी में क्या होता है, ए हमको दिया है, बी की हमको पता नहीं है। दूसरे ही ए माइनस बी में हमको दिया है 15 किलोमीटर है स्पीड। जो ए माइनस बी है वो कितना है, 15 किलोमीटर है। और ए प्लस बी में हमको दिया नहीं है, ए की वैल्यू हमको पता है 18.5। तो अपन क्या कर सकते हैं, 18.5 माइनस 15 कर देंगे तो हमको बी की वैल्यू पता हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो, 3.5, यानी कि जो धारा का प्रवाह वो कितना है, 3.5 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वहां से पुनः आने में
4 घंटे का समय लेती है। यदि नाव का वेग 2 किलोमीटर आवर्स तथा स्थिर जल में 4 किलोमीटर हो, जो वेग नदी का दिया हो 2 किलोमीटर और नाव की 4 किलोमीटर, तो दोनों स्थानों के बीच दूरी बताइए। मान लीजिए हम सपोज दूरी एक मान लेते हैं, तो आपको दिया है नाव की गति 2 किलोमीटर और नाव की 4 किलोमीटर, धारा की 2 किलोमीटर, तो कुल मिला के जो सीधी दिशा में स्पीड हो गई ए प्लस बी की स्पीड कितनी हो गई 6 किलोमीटर हो गई। यदि हम 1 घंटे सपोज मानते हैं कि नाव चलेगी, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी 6 किलोमीटर जाएगी। यदि यही विपरीत दिशा में जाएगी, यदि विपरीत दिशा में जाएगी तो 4 में 2 को माइनस कर देंगे तो विपरीत दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर आवर्स हो जाएगी। और चूंकि दिया 4 किलोमीटर तो 1 माइनस कर देंगे तो 6 किलोमीटर बचेगा, तो 6 किलोमीटर 2 की स्पीड 3 घंटे लगेगा, तो कुल मिला के हमारा लगने वाला समय है वो 4 घंटे हो जाएगा। तो जो धारा की स्पीड टोटल है वो 6 किलोमीटर दिशा में और विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में 4 किलोमीटर हो तो दोनों स्थानों की दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 6 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और 6 ही किलोमीटर में वापस आता है 3 घंटे में, तो कुल मिला के दूरी हमारी कितनी है 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। शांत जल में 12 किलोमीटर की गति से कोई व्यक्ति तैर सकता है। यदि नदी का प्रवाह 2.5 किलोमीटर प्रति आवर्स हो तो सनी 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। धारा के विपरीत व सीधी दिशा में, तो सीधी दिशा में पता है ए प्लस बी कर लेंगे, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 + 2.5 यानी कि 14.5 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी दिशा में। दिशा में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.5 किलोमीटर, तथा विपरीत दिशा में पता कर लेते हैं तो 9.5 किलोमीटर हो जाएगी। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये है वैल्यू ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो ए प्लस बी की 14.5 है और ए माइनस बी की 9.5 है। अब कह रहा है 2.5 किलोमीटर कितनी दूरी तय करेगा 2.5 घंटे में, तो 14 की स्पीड से अगर अपन देखते हैं 2 घंटे में 29 किलोमीटर हो जाएगा। 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। इस तरह से अपन चाल वाले फॉर्मूले में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तुमको डिस्टेंस पता करना है, तो ये हो जाएगी स्पीड इंटू टी, टाइम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 14.5 से हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारा 36 आएगा अप्रोक्स, और 9.5 से करेंगे तो 24 अप्रोक्स हमारी वैल्यू आएगी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये 24, 29 के 24 होगा, यहाँ पे 24 होगा, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर दी है तो ठीक है, नहीं नियर अबाउट वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं ऑप्शन में से टिक कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमको अवेलेबल नहीं है तो नियरेस्ट वैल्यू को भी हम इसमें टिक कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे बोर्ड से एंड स्ट्रीम से। इसकी सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।